सरोज वहाँ से निकल पड़ा और शहर में पहुँच गया। शहर में बहुत ही काम ढूंढा उसने, मगर उसको कोई भी काम नहीं दिया। वो वहाँ से मायूस होके लौट रहा था और रास्ते में उसको सारी बातें याद आई। कैसे उसको शेर, गाय, नेवला और वो व्यापारी सब ने कहा था उसको सहायता करेंगे। इसीलिए पहले वो गाय के पास गया और जैसे ही गाय के पास पहुंचा बोला, देखो, मैं शहर में बहुत काम ढूंढा, मुझे कोई भी काम नहीं मिला और मेरे पास पैसा भी नहीं है। मुझे भूख भी जोरों की लगी है। गाय ने जैसे ही सुना तुरंत ही अपना दूध निकाल के वो आदमी को पीने के लिए दिया और उस आदमी ने वो दूध मन भर के दूध पिया और वो दूध इतना मीठा था, सरोज का सारा भूख मिट गया और बहुत ही ताजगी महसूस करने लगा वो, और गाय माता को धन्यवाद देके वहाँ से चल पड़ा। उसके बाद वो शेर के पास गया, शेर को सारी बातें बताई। शेर ने तुरंत ही एक झोले में कुछ हीरा दिया और बोला, देखो, ये हीरे हैं, इसको लेके अगर तुम शहर में बेचोगे तो बहुत सारा धन कमाओगे, ये तुम्हारी बहुत काम आएगी। ऐसे सरोज वो हीरा लेके शेर को धन्यवाद देते हुए वहाँ से निकल पड़ा और जाके सीधा वो हीरा के व्यापारी के पास पहुँचा और उसको सारी बातें बताई। वो व्यापारी ने कहा, आपने ठीक किया मेरे पास आके, मुझे आपकी उपकार करने में बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि आपने मुझे बहुत ही बड़ी सहायता की है, मेरी जान बचाया है। इसीलिए आप यहाँ पर रुको, मैं उसको बाजार में बेच के जितना सारा धन होगा सारे लाके आपको दूंगा। इसी तरह सरोज वहाँ पर इंतजार करता रहा। तभी वो व्यापारी ने सीधा वो हीरा लेकर महाराज के पास गया, महाराज को दिखाया और बोला, देखिए महाराज, ये जो हीरे सब चोरी हुए थे, आपके महल से जो हीरे चोरी हुए थे, ये वही हीरे हैं। इसको जो आदमी ने चुराया था वो मेरे घर में बैठा है। राजा ने जैसे ही हीरा देखा तुरंत ही पहचान लिया और बहुत ही गुस्सा हो गए और उनके सैनिकों सरोज को पकड़ने के लिए भेजा और वो सैन्य जाकर सरोज को पकड़ने के लिए पहुंच गए। सरोज को सब कुछ बताया। तुमने राजा का हीरा चोरी किया है, इसलिए हम तुम्हें पकड़ने आए हैं। सरोज को कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने तो कोई भी हीरा नहीं चोरी किया। इसी तरह सरोज को लेके वो कारागार में डाल दिया। तभी उसने नेवले को याद किया और तुरंत ही नेवला आके हाजिर हो गया। क्या हुआ, आपको कुछ मेरी सहायता चाहिए? सरोज ने सारी बातें नेवले को बताया। नेवले ने जैसे ही सुना, अरे तुम तो इतनी उपकारी हो, तुमने तो इतने सारे जनों को बचाया, तुम तो बहुत दयावान हो, मगर तुम्हें इन्होंने झूठ से कारागार में डाला है। तुम चिंता मत करो, मैं जो बोलता हूँ तुम वही करना। मैं अभी जाके राजकुमारी को काट लेता हूँ। राजकुमारी जैसे ही बेहोश हो जाएंगी, तुम जाके उनके सिर पर हाथ फेराना और वो राजकुमारी तुरंत ही होश में आ जाएंगी। इसी तरह तुम्हारा सारा अच्छा होगा। तुम्हारे ऊपर जितने इल्जामात है वो सारे राजा ने वापस ले लेंगे। जैसे ही सुबह हुई, महाराज ने राजकुमारी के कमरे में गए और देखा राजकुमारी वहां पर बेहोश होके पड़ी है। उन्होंने डर के मारे राजवैद्य को बुलाया और सारे सैन्य मंत्री महारानी सब आ गए। देखा तो राजकुमारी बेहोश पड़ी थी और कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर पाया। तभी सरोज आके राजकुमारी के सिर के ऊपर हाथ फेरा। तभी राजकुमारी होश में आ गई। महाराज ने जैसे ही ये सब देखा, उनको पता लग गया कि सरोज ऐसा बुरा आदमी नहीं है, कोई चोर नहीं है।
इसके तो लक्षण कुछ और कह रहे हैं। वो इतना भला कर रहा है, मतलब उसकी बात एक बार सुना जाए। तो महाराज ने सरोज को पूछा। सरोज ने सारी बातें बताई। महाराज को पता चल गया कि वो हीरो का व्यापारी बहुत ही कुटिल स्वभाव का है। इसीलिए उन्होंने सरोज को माफ किया और उसको बहुत सारा धन देके वहां से विदा किया। सरोज खुशी खुशी बहुत सारा धन लेके लौटा और उसका जीवन बहुत ही खुशी से आराम से व्यतीत हुआ। इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।